जेनेट प्रिंसेस को बुलाती है और कहती है एथी हिज मैजेस्टी वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और उसका हाथ पकड़ लेती है। और एथी कहती है जेनेट तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? तो वो कहती है हमें अभी के अभी पैलेस में जाना होगा, और वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जा रही होती है। एथी कहती है काम डाउन, पहले सांस ले लो। जेनेट कहती है मैंने हिज मैजेस्टी के सामने आपका जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि आपको ढूंढ के लाएं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एथी कहती है क्या सच में? जेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। और एथी कहती है ये किस बारे में बात कर रही है? और जेनेट कहती है ये सच है प्रिंसेस, हिज मैजेस्टी ने खुद कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। और एथी कहती है जेनेट ने कहा तो है लेकिन मुझे खुद भी चेक करना होगा। और वो महल में खड़ी थी और वो कहती है मुझे खुद चेक करना होगा, मुझे दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और तब वो वहाँ गार्ड से बच के एक जगह खड़ी थी। वो कहती है कितना ज़्यादा स्केरी है, सारे नाइट्स हर जगह हैं। और एथी सोचती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मुझे ढूंढने के लिए विज़र्ड और नाइट्स अपॉइंट कर दिए हैं। और वो अपना इनविजिबिलिटी मैजिक ऑन कर लेती है और वो कहती है मुझे फिलिक्स के पास जाना होगा। और उसे फिलिक्स नज़र आता है और कहती है फिलिक्स वो टाइम हो गया है, और पीछे छुप जाती है। और वो कहती है ये ठीक तो होगा ना, और मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, और उसे पता नहीं चलेगा मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। और तब फिलिक्स वो अपने हाथ से एक तलवार निकालता है और उसे पीछे करता है, और एथी की गर्दन पे थी वो तलवार। और वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ एथी थी। और वो कहता है इम्पीरियल पैलेस में आखिर दाखिल होने की हिम्मत किसकी हुई? और जब वो देखता है तो कहता है प्रिंसेस। और वो अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। और एथी वो वहाँ पे कांप रही थी। और एथी कहती है डैड को मत बताना, मैं चुपके से यहाँ आ गई हूँ। और वो सोचती है मैंने फिलिक्स का इतना डरावना चेहरा पहले कभी नहीं देखा, और मैं चौंक गई थी, इसलिए मेरा इनविजिबिलिटी स्पेल वो भी टूट गया। और एथी कहती है मैं बस देखने आई थी यहाँ सब कुछ कैसा है। और फिलिक्स वो वहाँ नीचे बैठ जाता है ताकि एथी को डरा हुआ महसूस ना हो। वो कहता है प्रिंसेस एम्पर ने हुक्म दिया है कि आप वापस आ जाएं, हमें एम्पर से मिलने के लिए जाना चाहिए, मैं अभी परमिशन लेके आता हूँ अभी के अभी। और थोड़ी देर बाद वो कहता है एम्पर ने हमें परमिशन दे दी है। और वो दरवाजे के बाहर खड़े थे और कहता है ठीक है प्रिंसेस तो हमें अंदर जाना चाहिए। एथी कहती है क्या ये सच में हो रहा है? और वो दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है जब पिछली बार मैंने डैड को देखा था तो वो मुझे मारना चाहते थे। और वो डरी हुई वहाँ बैठी थी और उसके सामने क्लॉड बैठा था। और एथी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, इतना बड़ा टेबल तो कभी नहीं था, और हमारे दरमियान इतना फासला कभी नहीं था। और एथी पूछती है आप कैसे हैं? और वो सोचती है मुझे इन्हें डैड नहीं कहना चाहिए, और कहती है योर मैजेस्टी आप कैसे हैं? तो एम्पर कहता है फिलिक्स जाओ यहाँ से। एथी सोचती है मुझे भी यहाँ से बाहर जाना है, जल्दी करो जो भी बात करनी है। फिलिक्स कहता है योर मैजेस्टी अगर आपको मसला ना हो तो मैं यहाँ रहना चाहूँगा। तो एथी डरते हुए कहती है नहीं कोई बात नहीं। और वो सोचती है अगर ये मुझे मारना चाहे तो मैं ज़ोर से चिल्ला दूँगी। और तब वो टेबल में आमने सामने बैठे थे। तब एम्पर कहता है इस सब वक्त में तुम कैसे गुजारा कर रही थी? और एथी वो बहुत ज़्यादा टेंस थी और वो कहती है क्या इसको मेरी फ़िक्र हो रही है? और वो कहती है मैं बस इधर उधर घूम रही थी। तो क्लॉड पूछता है कहाँ? तो वो कहती है बस जहाँ मेरे कदम मुझे ले जाएं। तो वो कहता है लेकिन तुम लोगों से छुप कैसे रही थी? तो वो कहती है मैंने मैजिक यूज़ किया था। और तो वो कहता है और तुम्हारा ख़र्चा? तो वो बताने लगती है कि मैंने मैजिक से बनाई थी, लेकिन फिर कहती है नहीं नहीं। एम्पर कहता है मुझे लगा था तुम बहुत मुश्किल से रह रही होगी, लेकिन लगता है तुम आराम से रह रही थी। और एथी उसको देखती है तो वो बहुत ज़्यादा थिन लग रहा था। एथी कहती है डैड तो बहुत ही ज़्यादा थिन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा खाना स्किप कर रहे हैं। एथी सोचती है नहीं नहीं उन्होंने कहा था वो मेरे डैड नहीं है, लेकिन वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे उन्हें मेरी फ़िक्र हो। एथी कहती है क्यों आप मुझसे ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है मुझे खुद नहीं पता। एम्पर कहता है तुम्हें ऐसे देखकर मेरे सीने में कुछ दर्द होता है जिसको मैं बता नहीं सकता, स्पेशली तुम्हारा इस तरह का चेहरा देखकर। और तब उसका सर दर्द करता है और वो बेहोश होने लगता है। और वो कहता है उफ़ ये सर दर्द, और कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो और एमरेल्ड पैलेस में रुको। एथी कहती है डैड वो तो पीले पड़ रहे हैं। और वो बाहर आकर कहती है फिलिक्स डैड को कुछ हो रहा है। तो फिलिक्स वहाँ जाता है और कहता है फिर से। और तब वो एथी से कहता है ठीक है मैं हिज मैजेस्टी को देखता हूँ, आप पैलेस में रुकें। और एथी कहती है ठीक है, और वो अंदर चला जाता है। और एम्पर कहता है फिलिक्स उसको अंदर लाओ। एम्पर कहता है उसको ले आओ एल्फियस को। तो वो कहता है क्या मिस मार्गिटा को? और एथी वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये बात सुन लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और सैड लग रही थी। एम्पायर में सबको पता चल गया था कि प्रिंसेस वापस आ चुकी है, और मेड्स वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कहती हैं क्या प्रिंसेस वापस आ गई? और उन्हें जेनेट दिखाई देती है तो वो कहती हैं ये यंग लेडी ये यहाँ पर अक्सर आया करती हैं। और तब हमें एथी दिखाई जाती है जो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तब जेनेट एथी के पास आती है और कहती है हिज मैजेस्टी वो सो चुके हैं, ऐसा लगता था कल रात वो सही से सो नहीं सके।
लेकिन अब थोड़ी सी नींद लेने के बाद ऐसा लगता है वो ठीक हैं। एथी कहती है मुझे यहाँ पे लौटने के बाद पता चला कि एम्पर वो सिर्फ जेनेट के पास हो सकते हैं। क्या मुझे इसका थैंक यू बोलना चाहिए? और वो सोचती है एम्पर ने मुझे कहा था कि मैं पैलेस में रुकूं, लेकिन अभी तक उनकी मेमोरीज़ वो वापस नहीं आए। और एथी कहती है तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। तो जेनेट वहाँ बैठ जाती है और कहती है थैंक यू। और एथी सोचती है डैड ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था, तो ऐसा लगता है शायद वो मेरे बारे में फ़िक्रमंद है। मैं उम्मीद करती हूँ लूकस जल्दी से वापस आ जाए और डैड को फिक्स कर दे। तभी लूकस उसके सामने आता है और कहता है इतना बुरा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? और वो एथी के सामने झुका हुआ था और जेनेट वो उसको देख रही थी। और एथी चीख कर कहती है लूकस। और लूकस कहता है मेरे कान फट जाएंगे, आहिस्ता बोलो। और एथी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है लूकस इधर आओ मेरे साथ। और जेनेट से कहती है जेनेट थोड़ी देर के लिए हमें एक्सक्यूज़ कर दो। और वो कहता है क्या ये भी यहाँ थी? और वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है। लूकस कहता है मुझे पता है कि आपको खुशी हुई होगी मुझे यहाँ देखकर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तो एथी उसको दीवार के साथ लगा के कहती है तुमने इतना टाइम कहाँ लगाया? और वो एथी को देखता है तो एथी कहती है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। और लूकस कहता है ये हुआ क्या है और आप कुछ ज़्यादा करीब नहीं खड़ी? और जब वो एथी को देखता है तो एथी की आंखों में आंसू थे और वो एथी को पकड़ लेता है। और ये तो रोमांटिक नॉवल का सीन लग रहा है बिल्कुल। लूकस कहता है आखिर मसला क्या है? तो एथी कहती है मेरे डैड को फिक्स कर दो। वो कहता है तुम्हारे डैड? और वो कहता है क्या तुम्हारे डैड? लेकिन हुआ क्या? तो एथी कहती है जब तुम यहाँ से गए थे तो मेरा माना एक्सप्लोड हो गया था और मैं मरने वाली थी। लूकस कहता है क्या? और एथी कहती है मेरे डैड को एमनीजिया हो गया था, वो मुझसे नफरत करने लग गए और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। लूकस कहता है क्या एमनीजिया? उन्होंने तुम्हें लॉक कर दिया? और एथी कहती है मैं डैड से भाग गई और मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने लग गई। फिर मैं जेनेट से मिली। तो लूकस कहता है रुको रुको एक मिनट, तो जो कुछ तुमने अभी बताया है इसका मतलब है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुली किया है, इसलिए तुम रो रही थी? तो एथी कहती है मैं रो नहीं रही थी। और लूकस कहता है ठीक है तो ये तुम्हारे डैड के बारे में है ना? मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था क्योंकि मैंने माना रिस्टोर कर लिया है, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे डैड को एक लेसन सिखाऊं? तो एथी उसके सर पे मारती है, ओ एथी की पुरानी आदत, और कहती है क्या मतलब मेरे डैड को एक लेसन सिखाओगे? खबरदार जो तुमने मेरे डैड को हाथ भी लगाया। और लूकस वो अपना सर पकड़ लेता है और तब जेनेट वहाँ आती है और कहती है प्रिंसेस मैजिशियन। और लूकस कहता है पहले इससे तो छुटकारा हासिल कर लो। और जेनेट ये सुन के कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। और लूकस वो वहाँ बैठा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वो कहता है पहले ये बताओ कि तुम्हारा माना एक्सप्लोड हुआ क्यों? मैंने जाने से पहले चेक किया था कि तुम्हारी हालत वो ख़राब ना हो। क्या तुम रेवन के साथ रहती थी? तो एथी कहती है नहीं नहीं मैं रेवन के साथ नहीं खेलती थी। तो वो कहता है हाँ तुम्हारा माना एक्सप्लोड हुआ तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई गलती करूँ। और तुम्हारे डैड की मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई? एथी रोते हुए मुंह के साथ कहती है हाँ, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो ग्रेट विज़र्ड, और तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टालर हो गए हो। और लूकस वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और लूकस कहता है हाँ जो भी है मैं हमेशा से हैंडसम और टालर था और मैं सिर्फ एक बच्चे की फॉर्म बनाए हुआ था। और लूकस चुटकी बजाता है और कहता है ठीक है मैं इस मामले को संभाल लूँगा। और वो एम्पर के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ एम्पर गहरी नींद में था और लूकस वो उसको घूरता है। और एथी उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है उसको उठाओ मत। ओ एथी तुमने तो उसके पूरे बाल ही खींच लिए। और लूकस कहता है तुमने मुझे समझा क्या हुआ है? और एथी ने उसके बाल पकड़े होते और कहती है वाह इसके बाल तो बहुत ही ज़्यादा सिल्की हैं। और वो कहता है मुझे जाने दो। और एथी उसके बाल नहीं छोड़ती और कहती है वो कैसे हैं, क्या तुम इन्हें फिक्स कर सकते हो? तो लूकस कहता है क्या ये क्या है? तुमने कहा था कि इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, तो ये मर क्यों रहे हैं? तो ये सुनकर एथी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या? दूसरी तरफ हमें जेनेट का सीन दिखाया जाता है जो ड्यूक के मेंशन में वापस आती है और एक मेड उनसे कहती है वेलकम मिस। और वो कहती हैं क्या आप पैलेस वापस आ रही हैं? तो तभी उसको वो आदमी दिखाई देता है और जेनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो कहता है तुम्हारी एम्पर और प्रिंसेस के साथ मुलाकात कैसी रही? तो वो कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हिज मेजेस्टी उनका अभी भी इंसोम्निया ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है वो रात को सो नहीं पाते, लेकिन जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो तब वो सो जाते हैं। वो ठीक हो रहे हैं है ना? तो वो आदमी मुस्कुरा कर कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर दोबारा से हमें लूकस और एथी दिखाई जाती है और एथी कहती है क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तो लूकस वो एम्पर के ऊपर झुका हुआ था और कहता है उनका माना वो तो बिल्कुल मैस बन चुका है, ये कोई आम मेमोरी लॉस नहीं है। और वो कुछ करता है और एम्पर पे मैजिक करता है और एम्पर उसके सर में कुछ दर्द होता है और वो फिर नॉर्मल हो जाता है। एथी कहती है वाओ ये तो पहले से कम पेन लग रहे हैं, ऐसा लगता है ये ठीक हो गए हैं। और लूकस फिर से कुछ करने लगता है तो उसको झटका महसूस होता है और वो अपने हाथ पीछे कर लेता है और एथी वो भी शौक हो जाती है। और लूकस कहता है क्या मैं इसके ज़्यादा और इंटरफेयर नहीं कर सकता? मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि इसका माना इतना स्ट्रॉन्ग है। एथी जब लूकस को देखती है तो लूकस कहता है स्ट्रॉन्ग?
नहीं, मेरा मतलब था इरिटेटिंग। और सबसे पहली बात, मैंने उसकी बॉडी को तो हील कर दिया है, लेकिन मैं उसकी मेमोरी को वापस नहीं ला सकता। तो एथी कहती है, क्या तुम इसकी मेमोरी को वापस नहीं ला सकते? लेकिन तुम तो हर चीज़ कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर सकते? लूकस कहता है, मैंने जाने से पहले चेक किया था, तब तक तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये एक कर्स है, और ये ऐसा लगता है जैसे इसने ब्लैक मैजिक यूज़ किया हो। और एथी कहती है, क्या ब्लैक मैजिक? लेकिन तुम क्या कह रहे हो? डैड ऐसा क्यों करेंगे? लूकस कहता है, तुमने कहा था ना, जब वो तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें मारना चाहते हैं। एथी कहती है, हाँ। और वो कहता है, और वो उस कीमेरा के साथ अटैच हो गए हैं, वो जेनेट की बात कर रहा था। और एथी कहती है, हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जेनेट के माना से इनको पुरसुकून महसूस होता है। एथी कहती है, जेनेट के पास भी माना है? तो वो कहता है, हाँ, किसके पास नहीं होता, बस फ़र्क ये है कोई से यूज़ कर सकता है और कोई नहीं, और वो इसके लिए ट्रैंकुलाइज़र का काम करती है। एथी कहती है, ट्रैंकुलाइज़र? और वो सांस भरता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम मुझे आराम क्यों नहीं करने देती? तो वो कहती है, हाँ ठीक है, हमारे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स भी भिजवाती हूँ। और वो कहता है, बेसिकली तुम्हारे डैड ने ब्लैक मैजिक यूज़ किया था, लेकिन तुम्हें पता है उसने यूज़ क्यों किया था? तो एथी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहता है, ऐसा लगता है बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, क्या तुम्हें कोई गैस है? और तब एथी को क्लॉड और लेडी डियाना याद आती है, और वो कहती है, नहीं। और वो सोचती है, मुझे अचानक ये क्यों याद आ गया? और लुकस कहता है, जाने से पहले मैंने जब देखा था तो ये मैजिक ये टूट रहा था, बस थोड़ा सा ट्रेस बाकी रह गया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये वापस आ गया है। एथी कहती है, वो क्यों? तो लुकस कहता है, क्यों क्या मतलब? वो तुम्हारा माना एक्सप्लोजन में फंस गए थे शायद इसलिए, और शायद तुम्हारे माना की वजह से तुम्हारे डैड की टाइमलाइन वो रिवर्स हो गई है, और ब्लैक मैजिक वो भी ज़िंदा हो गया है। और एथी कहती है, नहीं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता, ये सब कुछ गलत है, ये तो बिल्कुल बकवास चीज़ है। उनका माना, उनका टाइम वो बैकवर्ड कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गए हो। तो लुकस कहता है, इसमें पागलपन क्या है? तुमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है ना? और तब एथी को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जब वो कोरिया में थी, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या था? और तब उसको कुछ महसूस होता है, और वो कहती है, कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एथी कहती है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, मेरा माना वो तो वापस आ चुका है। और वो सोचती है, फर्स्ट टाइम ये तो बैड लक था, और सेकंड टाइम ये तो नाउमीदी थी जिसकी वजह से सुसाइड कर ली थी। और तब उसे लूकस याद आता है, जो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और मैंने तुम्हारे जैसा केस पहले कभी नहीं देखा, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अब बताओ इस वक्त क्या होगा? ओह नो! तो क्या एथी सच में रियल प्रिंसेस है? और क्या ये इसकी तीसरी लाइफ है? तो इसका मतलब है उसने पुरानी लाइफ में कोरिया में खुदकुशी की थी। क्या ये स्टोरी सच में ऐसे चलने वाली है? ओहो! तो अब क्या होगा? क्या लूकस एथी को पहले से जानता है? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।